जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इसके बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको मेनली लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से। और यहां पर जो अन्य फीचर आप देख पा रहे हो, जैसे कि अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी टारगेट सीटीटी जनवरी 2021, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स जो कि आपकी 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। और यहां पर बेसिकली आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराए जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट की जानकारी आपको किस एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएंगी और जो उसकी लाइव क्लासेस की टाइमिंग है वो आपकी क्या रहेगी, आपको पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDHTET का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करते ही यहां पर आपको अनलॉक हो जाएगा क्लासेस, टेस्ट, क्विज़ेस, और यहां पर बेसिकली आपको प्राइस के अंदर भी 10% की छूट मिल जाएगी। तो ये करने से पहले यानी कि सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको मेरे कोड GDHTET का इस्तेमाल कर लेना है, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। दोस्तों अगर आप पहले से इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपने कोई एसएससी का फॉर्म फिलअप किया था, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना यूजर नेम जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। बट अभी मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट के बारे में जो कि अभी तक एसएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी, तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जा कर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी और परमानेंट एड्रेस, तो आपकी परमानेंट एड्रेस की
कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रिसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कन्फर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये जानकारी सेव हो जाए। और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया है। आप इनमें से कोई भी एक ओटीपी डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया
इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर टच करना है, यानी कि क्लिक करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020, जिसमें कि आप लोग 29 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी भरी थी वो आ जाएगी, जो कि आपको कंफर्म करनी है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको 15 पॉइंट के अंदर अपनी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दे देनी है। आपको यहाँ पर मिनिमम 3 प्रेफरेंसेस चूज करने के मौके दिए गए, आप इनमें से कोई भी 3 प्रेफरेंसेस इस प्रकार से चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद नीचे आता है वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको जो अन्य पॉइंट है, अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल यानी कि एक्टिव नहीं है तो आपको इनको इग्नोर करना है और नीचे आना है। और नीचे आकर के आपको यहाँ पर 18 पॉइंट में जो आंसर करना है सभी कैंडिडेट को, वो ये कि आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी कि जो आपकी MOSPI की पोस्ट है, क्या आप इसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको 19 पॉइंट में पूछा है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए चाहिए, क्या वो आपके पास है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आयु सीमा के अंदर जो छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, क्या आप वो चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको सिलेक्ट एज रिलैक्सेशन कोड में क्लिक करके ये चूज करना है कि आप किसके तहत ये छूट चाहते हैं। आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए हम यहाँ से नो कर लेते हैं क्योंकि हमको ये छूट नहीं चाहिए। हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी हायर क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की योग्यता अगर आपके पास है तो सेकंड ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो हम यहाँ से फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं। फिर आते हैं नीचे स्टेटस, तो यहाँ से अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है तो पास्ट सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो अपीयरिंग चूज करना होगा। अगर आप अपीयरिंग चूज करते हो तो आपको ईयर ऑफ पासिंग डालने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको स्टेट डालनी है कि आपने किस स्टेट से अपनी जो भी आपकी ग्रेजुएशन है वो की है। आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, बेसिकली यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने की है, और जो रोल नंबर है वो परसेंटेज है, ये डालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट अगर आप स्टेटस में पास सेलेक्ट करते हो तो आपको पासिंग ईयर भी यहाँ पर डालना होगा, यानी कि सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी किस स्टेट की है वो चूज करनी होगी। इसके अलावा आपका जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करनी है। और जो रोल नंबर है आपका फाइनल ईयर का, वो रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और परसेंटेज आपकी फाइनल कितनी थी टोटल मिला करके वो आपको एंटर कर देनी है। फिर जो 23 पॉइंट है, इसमें यह कि जो आपकी जानकारी है क्या वो SSC को प्रोवाइड कराना चाहते हैं जिससे कि आपको आगे आने वाले जो अपडेट दिए जाए। अगर आप चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब आती है इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसमें आपका फोटो सबसे जरूरी है। आपका जो फोटो है उस पर आपकी डेट ऑफ फोटो प्रिंट होनी चाहिए, यानी कि उस पर आपको ये लिखना है कि किस डेट में ये फोटो आपने प्रिंट किया है। अब चाहे वो फोटो आपका 1 साल पुराना ही क्यों ना हो, अगर आप उस पर 3 महीने के बीच की यानी कि लास्ट 3 महीने के अंदर की कोई भी डेट लिख देते हो तो वो वैलिड माना जाएगा। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए मैंने फोटो अपलोड कर दिया है। आपको यहाँ पर इसी तरह से फोटो अपलोड करना होगा और आपको ये फोटो किस तरह से एडिट करना है, आपको कोई भी ऐप का इस्तेमाल कर लेना है। आप पिक्सआर्ट यूज कर सकते हैं, उसमें एक फाइल लीजिए, फिर उस फाइल के अंदर आपको अपना फोटो डाल करके नीचे थोड़ा सा स्पेस दे करके, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, अपनी DOP लिख देनी है। साथ ही आपको इस तरफ अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 20 KB के बीच रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। साथ ही 27 पॉइंट में आपको ये पूछा गया कि डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, यानी कि किस डेट में आपने फोटोग्राफ लिया है। आपको सेम डेट जो आपने फोटो के ऊपर लिखी है वही डेट यहाँ पर लिख देनी है। इसमें कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, सॉरी इस डेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी डेट चूज कर लेनी है। इसके बाद वेदर द डेट मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 27 इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि जो डेट आपने इस ऊपर भरी है यहाँ पर सिलेक्ट की है, क्या वो डेट क्लियरली आपके फोटोग्राफ के ऊपर लिखी गई है। आपको इसका आंसर यस नो के अंदर देना है, तो आपको बेसिकली यस ही करना होगा। अब डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और जो कैप्चा कोड नीचे दिया जा रहा है आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद अब यहाँ से आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सब
सबका आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई जानकारी गलत है और आप उसको एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको अभी भी एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको एडिट करना है, एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपका जो फॉर्म है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर आप यहीं से प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट ले लीजिए। अगर आप फीस के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। में ऑनलाइन सेलेक्ट करके सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग या अन्य बैंकिंग अदर बैंक की कार्ड पेमेंट SBI का या अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर UPI यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम से करना चाहते हो कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड, तो आपको इसके नीचे क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से जानकारी कंफर्म करनी है, एक बार फिर से आपको ये सब जानकारी कंफर्म करनी है और आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप जैसे अन्य वेबसाइट पर पेमेंट करते हो जिसमें कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV और जो सिक्योरिटी कोड है डाल करके आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। फीस जमा करते समय मैं आपको बस ये सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो यानी कि वहाँ पर पेड लिखा न आए तो आपको इस समय दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी या फिर अपडेट कर दी जाएगी। अगर आप तुरंत 2 बार फीस जमा कर दोगे तो ऐसे में आपकी फ़ीस रिफंड नहीं की जाएगी और दोनों बार की फ़ीस चली जाएगी। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार से आपको अपना SSC ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 को भर लेना है। कहीं पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपके सामने तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।